हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है स्क्रीनिंग एंड रेफरल। ठीक है, यह यूनिट 4.2 है फर्स्ट पेपर की। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने काम की तरफ। स्क्रीनिंग एंड रेफरल। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छांटना, और रेफरल यानी कि उसका मतलब उसको छांटने के बाद उसका उचित हस्तक्षेप करना, यानी कि उसे निर्धारित स्थान पर भेजना जहाँ उसके उस समस्या से संबंधित निदान मौजूद है। स्क्रीनिंग की बात करते हैं कि भाई स्क्रीनिंग, लेकिन यहाँ पे जो है ये रेफरल है वह इंटरवेंशन नहीं कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह इंटरवेंशन से भिन्न है, लेकिन एक दूसरे के सन्निहित होते हैं ये। चलते हैं स्क्रीनिंग की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, स्क्रीनिंग का इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक है, तो स्क्रीनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह दिव्यांग है। ठीक है, परंतु यह आकलन के लिए सहायक भूमिका निभाता है। इससे एक ये पता चल जाता है कि भाई बच्चे में कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, उसका आकलन के लिए हम ये एक अच्छा सिस्टम है जिसके तहत हम आगे की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिव्यांगता को स्क्रीनिंग द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आ जाता है हमारी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन है कि भाई इसकी डेफिनेशन दी थी ब्रिलियंट पाला 1999 के अनुसार। भाई स्क्रीनिंग एक समग्र जनसंख्या में, यानी कि समग्र का मतलब होता है एक निश्चित जनसंख्या, जैसे 1000 जनसंख्या में उन व्यक्तियों की पहचान करता है जिनको विकासात्मक अवस्था में हस्तक्षेप से लाभ हो सकता है। यानी कि विकासात्मक अवस्था, जैसे मान लीजिए कि बच्चा है जन्म से कंसेप्शन टू 18 ईयर्स तक की बात होती है। तो जैसे मान लीजिए विकासात्मक अवस्था होती है 18 वर्ष तक। तो कंसेप्शन से बच्चे अगर 3 साल तक है और उसके अनुसार उसका विकास नहीं हो रहा है, जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसका विकास धीरे धीरे नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि भाई 6 महीने का 3 महीने की बच्ची स्माइल देना स्टार्ट कर देती है, अगर वह नहीं देती है तो उसके अनुसार उसका हस्तक्षेप हमें करना चाहिए कि ये मतलब इस एज में नहीं कर रहा है, तो हमें उसके लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया करनी चाहिए स्टार्ट, और हस्तक्षेप यानी कि उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर आता है इसके चरण हैं, इसके 2 चरण हैं। इस पहला है तात्कालीन और एक होता है अग्रिम, यानी कि तुरंत जैसे हमें पता लगा तुरंत हमने, यानी कि जैसे उसकी कोई डिसेबिलिटी थी तो हमें उसका तुरंत पहचान करके उसका निदान करने के लिए हमें प्रयत्न करने। फिर आता है हमारा इसका मेथड। मेथड जो है वह है कि भाई इनफॉर्मल मेथड, इनफॉर्मल चेकलिस्ट, यानी कि अनौपचारिक चेकलिस्ट होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक्टिविटी यूँ दी जाती है, यानी कि एक चेकलिस्ट होती है प्रॉपर, उसमें बच्चे के साथ एक्टिविटी कराई जाती है, उसमें एक्टिविटी के साथ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है A, B और C। अब बच्चे से पूछेंगे क्या है, और वह लिख देता है सामने कि A, B, C है, तो राइट का चिन्ह लगा देंगे, या फिर FACP टूल होते हैं तो ये चीज़ें इसमें काम आती है। ठीक है, जैसे FACP में दिया हुआ होता है कि भाई अगर बच्चा कर लेता है इंडिपेंडेंट तो प्लस देंगे, अगर नहीं करता है माइनस। इस प्रकार से हम प्रदर्शित करेंगे, चेकलिस्ट होती है। ठीक है, फिर आगे आता है हमारा क्वेश्चनिंग स्क्रीनिंग, है ना। तो क्वेश्चनिंग स्क्रीनिंग में क्या होता है कि भाई इसमें बच्चे से डायरेक्ट संवाद किए जाते हैं। ठीक है, कि भाई मान लीजिए कि भाई जैसे कोई चम्मच है, खाना खाना है, बच्चे से पूछेंगे कैसे खाना खाते हैं, उठाकर चम्मच डाल के मुंह तक लेके आते हैं। इस प्रकार से हम पूछेंगे, अगर वो सटीक जवाब देता है तो फिर सही जवाब देता है या गलत देता है उसके अनुसार उसका निष्पादन करेंगे, यानी कि स्क्रीनिंग करेंगे। फिर आता है ग्रुप टेस्ट स्क्रीनिंग। ग्रुप टेस्ट स्क्रीनिंग बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे अल्फा टेस्ट हो गया जिसमें बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, और अल्फा में भी कई स्टेज होती है, यानी अल्फा फर्स्ट, अल्फा सेकंड, इस तरह से, और उनमें भी एज के अनुसार क्राइटेरिया बटा हुआ होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। ये तो हो ही गए हमारे मेथड। मेथड के बाद में आता है प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग। तो इसका प्रोसेस क्या है, किस किस अनुसार उस बच्चे को मतलब उनकी जो दिव्यांगता है उसको कैसे किस प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। पहला आता है कि प्री नेटल, सेकेंड आता है नेटल, और थर्ड आता है पोस्ट नेटल। यानी कि प्री नेटल का मतलब होता है जन्म से पूर्व, और यहाँ होता है प्री नेटल, और नेटल होता है जन्म के दौरान, और पोस्ट नेटल यानी जन्म के बाद। पहला आता है कि भाई प्री नेटल की बात करते हैं। तो प्री नेटल में किस प्रकार से बच्चे का हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो इसमें आता है कि भाई ब्लड टेस्ट ऑफ मदर, बच्चे की माँ का ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि भाई सही है, सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई मतलब किसी प्रकार की BP लो, BP हाई, किसी प्रकार से गर्भावस्था के दौरान ये चीज़ें नहीं है। फिर आता है कि भाई जेनेटिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, कई बार जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं बच्चे में,
वो भी हो सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी और फिटोस्कोपी अमीनोसिंथेसिस ये डॉक्टरी प्रोसेस होती है जो डॉक्टरी जांच के अनुसार ही की जाती है। फिर आता है पोस्टनेटल अफकर ग्रुप, इसमें ब्लड ग्रुप के अनुसार ही बताया जाता है। और फिर आता है यूरिन टेस्ट, यानी कि हमें टॉयलेट का टेस्ट, मतलब डॉक्टर जो है टॉयलेट का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का जो वो एनालिस किया जाता है, यानी छोटे छोटे खंडों में उसका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये सारी डॉक्टरी प्रोसेस होती है, तो इनके अनुसार भी बच्चे का स्क्रीनिंग किया जाता है। फिर आता है पोस्टनेटल, तो पोस्टनेटल में क्या आता है कि भाई पोस्टनेटल में आता है कि अफकर ग्रुप आ गया, इसमें भी यूज करते हैं, यूरिन टेस्ट भी करते हैं, ब्लड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि बच्चे का करते हैं, उसमें मदर का करते हैं, ठीक है, जैसे जन्म के बाद में। एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोम बच्चे का, कंप्यूटर टोमोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये इस प्रकार थी। फिर आगे चलते हैं, ये सारी डॉक्टरी प्रोसेस होती हैं, ये डॉक्टर के द्वारा ही की जाती हैं, ठीक है। फिर आता है रेफरल, हमारा रेफरल यानी कि उसका बच्चे का उचित हस्तक्षेप करना, ठीक है, बच्चे को एक अपनी निष्पादन स्तर तक पहुंचाना, ऐसी जगह पे भेजना जहां उसके उस समस्या से संबंधित, मतलब उसका जो इलाज नहीं बोल सकते हैं, यानी कि एक बच्चे की समस्या से संबंधित उपचार अवेलेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है कि भाई रेफरल में आता है कि बच्चे की जांच करने के बाद उसकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम से संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है, ठीक है, इसे रेफरल कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ गया कि भाई किसी बच्चे को मान लो कि सामान पकड़ने में, चलने फिरने आदि गामक क्रियाओं में कठिनाई हो, तो उसकी गामक क्रियाओं का आकलन किया जाता है और उसी के अनुसार उसे उसी विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है जिस विशेषज्ञ के पास उस समस्या से संबंधित इलाज मौजूद है, ठीक है। फिर आता है हमारा भाई करके उसे, जैसे मान लो कि भौतिक चिकित्सा, यानी भौतिक चिकित्सा यानी शारीरिक संबंधित अगर बच्चे को समस्या है तो उसे भौतिक चिकित्सा के पास भेजेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा रेफरल तैयार करना। रेफरल किस प्रकार तैयार करते हैं एक बच्चे का, तो इसमें आता है एक बच्चे का रेफरल तैयार करने के लिए सबसे पहले बच्चे का नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसका फ़ोन नंबर यानी उसके माता पिता का, जन्म तिथि लिखेंगे बच्चे की माता पिता की, बच्चे की स्थिति क्या है, अक्षमता का कारण क्या है, किस कारण से अक्षमता हुई है, ठीक है, यानी कोई चोट हुई है या जेनेटिक इफेक्ट है आदि की जानकारी प्राप्त करने के बाद विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए जांचकर्ता बच्चे की, यानी जो जांचकर्ता होता है, एक तो होता है डॉक्टर से पहले जांचकर्ता जो इसका रेफरल तैयार कर रहा है, जांचकर्ता बच्चे के फैमिली से संपर्क करेगा और उसको उन्हें सही समय और स्थान जहां वह उस समस्या से संबंधित विशेषज्ञ उपस्थित है, ठीक है, वहां भेजेगा, यानी सही संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध हो उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है माता पिता को। इसके अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक है। पहली है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित चरणों पर ध्यान दिया जाता है। पहला है बच्चे की समस्या के संबंध में परिवार के सदस्यों से वार्तालाप करेंगे, ठीक है, भाई परिवार के सदस्यों से बातचीत करेंगे कि भाई मतलब क्या कारण रहे हैं, कोई जेनेटिक इफेक्ट रहा है, फिर उसी के अनुसार रेफरल तैयार किया जाता है। बच्चे के माता पिता से उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताना कि भाई उसका रेफरल तैयार करने, उसके हम भी असेसमेंट करेंगे ना, तो उसकी समस्या के बारे में माता पिता से विचार विमर्श किया जाता है एवं उनकी समस्या का समाधान कैसे एवं कहाँ किया जा सकता है ये रेफरल तैयार करने वाला बताएगा। फिर उसके बारे में बताएंगे कि भाई बच्चे से संबंधित कागजी जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है, रिपोर्ट जो असेसमेंट होती है, असेसमेंट रिपोर्ट हम जो तैयार कर रहे हैं रेफरल, और उसका मूल्यांकन जो असेसमेंट रिपोर्ट है मूल्यांकन में हेल्प करेगी डॉक्टर को, तो है हम तैयार कर लेंगे और उसे विशेषज्ञ के पास भेज देंगे जहां उससे संबंधित विशेषज्ञ मौजूद है। तो ये थी स्क्रीनिंग एंड रेफरल। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, जिससे क्या होगा कि भाई मुझे भी थोड़ा मतलब और वीडियोस बनाने में थोड़ा भाई टाइम दे रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ से, ठीक है।